नमस्कार, समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं टीना झा। हर साल 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। दरअसल ये दिन भारतीय नौसेना के पराक्रम का प्रतीक है। यह उन जाबाज सैनिकों की बहादुरी को सलाम है जिन्होंने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान पाकिस्तानी नौसेना को करारी मात दी थी। ऑपरेशन ट्राइडेंट के तहत भारतीय नौसेना ने पाकिस्तानी नौसेना की कराची स्थित मुख्यालय और कराची पोर्ट को बर्बाद कर दिया था। भारतीय नौसेना दिवस उस वीरता और शौर्य की निशानी है। दरअसल अपनी शुरुआत से ही भारतीय नौसेना एक के बाद एक नया इतिहास लिखती रही है। आज हमारी नौसेना विनाशक पोत, फ्रिगेट, कॉर्वेट्स और परमाणु पनडुब्बियों के साथ ही तमाम आधुनिक युद्धक उपकरणों से लैस दुनिया की सबसे बेहतरीन नौसेनाओं में से एक है। जितनी सशक्त हमारी नौसेना आज है, उतना ही गौरवशाली उसका इतिहास भी। आज विशेष में बात करेंगे भारतीय नौसेना दिवस की। साथ ही जानेंगे भारतीय नौसेना की भूमिका और चुनौतियों के बारे में। इसके साथ ही बात करेंगे भारतीय नौसेना की शक्ति और दुनिया भर में उनकी प्रतिष्ठा की। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के विशेष की। भारतीय नौसेना देश की सुरक्षा में हर वक्त चौकस रहती है। नौसेना ने वक्त के साथ अपनी क्षमताओं को काफी विकसित किया है और यही वजह है कि हमारी भारतीय नौसेना दुनिया की सबसे बड़ी नौसेनाओं में से एक है। भारतीय नौसेना के पास न सिर्फ आधुनिक हथियार और युद्धपोत हैं, बल्कि हमारे सैनिकों में वो जज्बा भी है जिसे देखकर कोई भी दुश्मन भारत की तरफ आंख उठाने के पहले कई बार सोचता है। 4 दिसंबर को हर साल नौसेना दिवस के तौर पर मनाया जाता है। आइए जानते हैं कि हम 4 दिसंबर को नौसेना दिवस क्यों मनाते हैं। भारतीय नौसेना की ताकत पूरी दुनिया में मशहूर है। भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। आंतरिक सुरक्षा हो या समुद्री व्यापार, भारतीय नौसेना हर विपरीत परिस्थिति से निपटने के लिए हमेशा तैयार रहती है। पूरी आन बान और शान के साथ 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। यह दिन 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध के दौरान नौसेना की भूमिका के सम्मान में मनाया जाता है। इस युद्ध में भारतीय युद्धपोतों ने कराची बंदरगाह पर हमला कर पश्चिमी तट पर पाकिस्तान की कार्रवाई को निशाना बनाया था। हम कह सकते हैं कि यह दिन भारत पाकिस्तान के बीच 1971 के युद्ध में भारतीय नौसेना की जीत के जश्न के रूप में मनाया जाता है। On behalf of all uniformed and civilian personnel of the Navy, I would like to reassure the nation that the Indian Navy continues to remain on watch 24/7, safeguarding our national interest in the maritime domain. I take this opportunity to convey my best wishes to our countrymen on the occasion of the Navy Day. 4 दिसंबर को नौसेना दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 1971 की जो लड़ाई हुई थी पाकिस्तान के खिलाफ, उसमें 3 की रात को और 4 की सुबह भारतीय नौसेना की मिसाइल बोट्स ने कराची बंदरगाह पे बहुत घातक हमला किया था और किसी को उम्मीद नहीं थी कि मिसाइल बोट से हमला कर सकती हैं। पाकिस्तान को तो खबर भी नहीं मिली क्योंकि जो मिसाइल बोट्स थी छोटी थी और किसी को उम्मीद नहीं थी कि वहाँ तक पहुँच सकती हैं। तो भारतीय नौसेना ने इनको टो किया और कराची के पास इनको फिर छोड़ा। सुबह के टाइम इन्होंने जाके वहाँ के जो ऑयल टैंक्स थे और जो जहाज़ थे उनके ऊपर घातक हमला किया और उसके बाद जो युद्ध हुआ वो पहले दिन ही इतना ज़ोरदार हमला किया कि उसके बाद उसी दिन से युद्ध का पूरा रुख बदल गया भारत की तरफ। पाकिस्तान की सेना ने 3 दिसंबर 1971 को हमारे हवाई क्षेत्र और सीमावर्ती क्षेत्र में हमला किया था। इस हमले से 1971 के युद्ध की शुरुआत हुई थी। भारतीय वायुसेना पाकिस्तान के हमले का जवाब दे रही थी। इस बीच भारतीय नौसेना की ओर से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए ऑपरेशन ट्राइडेंट चलाया गया।
ये अभियान पाकिस्तानी नौसेना के कराची स्थित मुख्यालय को निशाने पर लेकर शुरू किया गया। एक मिसाइल नाव और 2 युद्धपोत की एक आक्रमणकारी समूह ने कराची के तट पर जहाजों के समूह पर हमला कर दिया। भारतीय नौसेना की 3 मिसाइल नौकाओं INS निपाट, INS निर्घाट और INS वीर ने हमले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस युद्ध में पहली बार जहाज पर मार करने वाली एंटी शिप मिसाइल से हमला किया गया था। इस हमले में पाकिस्तान के कई जहाज नेस्ते नाबूद कर दिए गए थे और पाकिस्तान के करीब 500 सैनिक मारे गए थे। इस दौरान पाकिस्तान के ऑयल टैंकर भी तबाह हो गए थे। कराची हार्बर फ्यूल स्टोरेज के तबाह हो जाने से पाकिस्तान नौसेना की कमर टूट गई थी। कराची के तेल टैंकरों में लगी आग की लपटों को 60 किलोमीटर दूरी से भी देखा जा सकता था। कराची के तेल डिपो में लगी आग को 7 दिनों तक नहीं बुझाया जा सका था। भारतीय नौसेना ने कराची बंदरगाह को नष्ट कर दिया था। ऑपरेशन ट्राइडेंट। इस ऑपरेशन की सफलता को ध्यान में रखते हुए 4 दिसंबर को हर साल नौसेना दिवस मनाया जाता है। ये ट्राइडेंट इसलिए इसको कहा गया था कि ट्राइडेंट एक ऑफेंसिव वेपन होता है और इसमें ये मिसाइल बोट्स हमारी 1 साल पहले ही आई थी, तो शिप्स को एस्कॉर्ट किया, शिप्स बड़े जहाज़ों ने इनको एस्कॉर्ट किया वहाँ तक, और जब कराची के पास पहुँची तो इनको छोड़ा गया रात के टाइम, और इनकी यंग ऑफिसर्स थे, सब लेफ्टिनेंट कमांडर थे, लेफ्टिनेंट से बहादुर थे, और उन्होंने जाके कोऑर्डिनेटेड अटैक किया। और उसी रात एयरफोर्स ने भी हंटर एयरक्राफ्ट भेजे, तो बड़ा जॉइंट अटैक रहा ये, जिसकी वजह से जो पाकिस्तान की जो नेवल फोर्स थी और नेवल फ्यूलिंग कैपेबिलिटी थी उसमें बहुत बड़ा अटैक हुआ। तो उसके बाद उनकी पूरी नेवी का ऑपरेशन रिस्ट्रिक्ट हो गया। ऑपरेशन ट्राइडेंट 1971 के युद्ध में कराची पर भारतीय नौसेना के हमले का कोड नेम था। इसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से सबसे सफल ऑपरेशन में से एक माना जाता है। ऑपरेशन ट्राइडेंट की सफलता के बाद भारतीय नौसेना ने 1971 में 8 दिसंबर की रात ऑपरेशन पाइथन शुरू किया। इसमें एक मिसाइल नाव और 2 युद्धपोत की एक आक्रमणकारी समूह ने कराची के तट पर जहाजों के समूह पर हमला कर दिया। भारत को कोई नुकसान नहीं हुआ, जबकि पाकिस्तानी बेड़े के टैंकर PNS टेका को भारी क्षति पहुंची और कैमरी ऑयल स्टोरेज पूरी तरह बर्बाद हो गया। इन दोनों ऑपरेशन से पूर्वी पाकिस्तान में उसके नौसेना को भारी क्षति पहुंची। नौसेना दिवस के मौके पर इस मौके पर मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दिल्ली में इंडिया गेट स्थित अमर जवान ज्योति पर तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने भी नौसेना दिवस पर भारतीय नौसेना कर्मियों और उनके परिवारों के सदस्यों को बधाई दी है। राष्ट्रपति ने अपने बधाई संदेश में कहा है, नौसेना दिवस पर भारतीय नौसेना के नौसैनिकों को हार्दिक शुभकामनाएं। हमारी समुद्री सरहदों और व्यापारिक जलमार्गों की सुरक्षा और आपदाओं के समय देशवासियों की सहायता के प्रति नौसेना की प्रतिबद्धता के लिए देश को नाज है। उपराष्ट्रपति M. वेंकैया नायडू ने ट्विटर पर लिखा, नौसैनिकों और उनके परिजनों को शुभकामनाएं। आपके शौर्य और आपके परिजनों के धैर्य को कृतज्ञ नमन करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई संदेश में लिखा, भारतीय नौसेना के सभी बहादुर कर्मियों और उनके परिवारों को नौसेना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। राष्ट्र की सुरक्षा और आपदा राहत के दौरान सराहनीय भूमिका के लिए भारत नौसेना का आभारी है। शांतिकाल में देश की समुद्री सीमा को सुरक्षित करने और मानवीय सहायता अभियानों में नौसेना की भूमिका को उजागर करने के लिए भी ये दिवस मनाया जाता है। लीना शर्मा और आकाश पोपली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारतीय नौसेना का दायरा बहुत बड़ा है। इसमें भारतीय समुद्री सीमा की निगरानी के साथ ही दुश्मन से इसकी रक्षा करना तो शामिल है ही। इसके साथ ही जहां वो देश की सुरक्षा के लिए बड़े युद्धों में शामिल होती है, वहीं दूसरी ओर मानवीय सहायता और आपदा राहत से जुड़े कार्य उतनी ही तत्परता से पूरा करती है। इनके अलावा लगातार चलने वाले ऑपरेशंस में अलग अलग भूमिकाओं का निर्वाह भी करती है भारतीय नौसेना। आइए जानते हैं भारतीय नौसेना की अलग अलग भूमिकाओं के बारे में।
दुनिया की किसी भी नौसेना का सार उसका सैन्य चरित्र होता है। नौसेना का मुख्य काम यह सुनिश्चित करना होता है कि कोई भी दुश्मन नौसेना राष्ट्रीय सुरक्षा और हितों को नुकसान नहीं पहुंचा पाए। नौसेना की सैन्य भूमिका में समुद्री सीमा में उत्पन्न होने वाले खतरों पर बल प्रयोग करना भी होता है। इसके साथ ही अपने इलाके और समुद्री मार्ग से होने वाले व्यापार पर खतरा आने पर रक्षात्मक कार्रवाई करने में समुद्री ताकत का प्रयोग भी करना होता है। ऐसे में भारतीय नौसेना की जिम्मेदारी काफी बढ़ जाती है और इस जिम्मेदारी को भारतीय नौसेना बखूबी निभा रही है। दरअसल भारतीय नौसेना ने अपने सैन्य उद्देश्यों, मिशन और कार्य को पूरा करने में शानदार भूमिका निभाई है। अगर हम भारतीय नौसेना के उद्देश्यों के बारे में बात करें तो इसमें युद्ध या मध्यस्थता के विरुद्ध प्रतिरोध, युद्ध की स्थिति में निर्णायक सैन्य विजय, समुद्र से उत्पन्न होने वाले खतरे से भारत की प्रादेशिक अखंडता, नागरिकों और अपतटीय परिसंपत्तियों की सुरक्षा, भूमि क्षेत्रों के मामलों में प्रभावी भूमिका निभाना, भारत के समुद्र से जुड़े वाणिज्य और समुद्री व्यापार की रक्षा और भारत के राष्ट्रीय हितों और समुद्री सुरक्षा की रक्षा शामिल है। वहीं इसके मिशन में परमाणु क्षमता संपन्न हथियार, MDA यानी मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस, समुद्री नियंत्रण, दुश्मन को समुद्र का उपयोग करने से रोकना, अवरोध और शक्ति का प्रदर्शन के साथ ही अभियान संबंधी ऑपरेशन, दुश्मन से जबरदस्ती काम कराना, उसका विनाश करना, सी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन संरक्षण, विशेष ऑपरेशन, अपतटीय परिसंपत्तियों का संरक्षण, समुद्र की चारों ओर से रक्षा और NCAGS यानी नेवल कोऑपरेशन एंड गाइडेंस फॉर शिपिंग ऑपरेशन संचालित करना शामिल है। भारतीय नौसेना के मुख्य कार्यों में समुद्री सीमा की निगरानी, समुद्री हमले को विफल करना, पनडुब्बी रोधी ऑपरेशन, सतह रोधी ऑपरेशन, हवा रोधी ऑपरेशन, जल स्थलीय ऑपरेशन, सूचना ऑपरेशन, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध, विशेष ऑपरेशन, बारूदी सुरंग संबंधित युद्ध, VBSS यानी विजिट, बोट सर्च और सीज के साथ ही बंदरगाह की रक्षा भी शामिल है। इस सब के अलावा भारतीय नौसेना राजनयिक भूमिका, रक्षी दल भूमिका और सौम्य भूमिका के जरिए देश की सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नौसेना की कूटनीतिक भूमिका का बड़ा उद्देश्य विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा के उद्देश्यों के अनुरूप राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाने में समुद्री वातावरण को अनुकूल बनाना होता है। समुद्री क्षेत्र में नौसेना की उपस्थिति उस क्षेत्र में राष्ट्र के हितों के अनुरूप राजनीतिक इरादे और उसके प्रति समर्पण का संकेत देती है। समुद्र में बढ़ती हिंसक घटनाओं ने नौसेना की रक्षी दल की भूमिका को काफी अहम बना दिया है। दरअसल रक्षी दल की भूमिका में सेनाओं को देश का कानून लागू करने या अंतर्राष्ट्रीय जनादेश के जरिए स्थापित शासन को लागू करने के लिए तैनात किया जाता है। भारत की समुद्री सुरक्षा और संवर्धन भारतीय नौसेना की प्रमुख जिम्मेदारियों में से एक है। रक्षी दल की भूमिका में भारतीय नौसेना को कम तीव्रता वाले समुद्री ऑपरेशन से लेकर समुद्र में अच्छी व्यवस्था कायम रखनी होती है। 26 नवंबर 2008 को मुंबई पर आतंकवादी हमलों के बाद तटीय सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना की जिम्मेदारी काफी बढ़ गई है। एक होता है मिलिट्री रोल, जिसमें वो देश की रक्षा करते हैं, लड़ाई लड़ते हैं। एक होता है डिप्लोमेटिक रोल, जिसमें वो देश की फॉरेन पॉलिसी जो होती है, हमारी जो विदेश की जो पॉलिसी होती है, उसको फर्दर करते हैं। अब जैसे प्रधानमंत्री हैं, उनकी एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, हर एक देश में जा चुके हैं, वहाँ जाके बताया कि हम एक शक्तिशाली देश हैं। अगर उस शक्ति को आप दिखाएंगे नहीं उसके बाद, तो कोई आपकी बात मानेगा नहीं। तो नेवी की प्रेजेंस है। अभी हमारे लास्ट ईयर एक मिशन डिप्लॉयमेंट नेवी ने शुरू किया, मिशन बेस्ड डिप्लॉयमेंट। किसी भी टाइम 14 से 15 जहाज़ इंडियन नेवी के ये पूरी एरिया में रहते हैं। कोई भी रिक्वायरमेंट हो, कहीं हो, वो अवेलेबल होंगे। फिर एक तीसरा रोल होता है कंस्टेबलरी होता है पुलिसिंग रोल। तो मतलब जैसे कोस्टल सिक्योरिटी है या कोई और कोई हमारे ऊपर कोई खतरा आए तो उसको देखना। तीसरा रोल वो होता है। चौथा होता है बिनाइन रोल होता है, जिसको आजकल कहा जा रहा है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिज़ास्टर रिलीफ, HADR। जैसे सुनामी हुआ था 2004 में 26 दिसंबर को, सुबह 7-8 बजे सुनामी की खबर आई। 12 बजे तक नेवी के 26 जहाज़ और 31 हवाई जहाज़ छोड़ चुके थे, बंदरगाह से निकल चुके थे मदद देने के लिए। हमने एक रोल लिया है इंडियन नेवी ने, उसको बोलते हैं नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन द इंडियन ओशन। इसका मतलब ऐसी कोई भी चीज़ हो जहाँ सिक्योरिटी की ज़रूरत हो या मदद की ज़रूरत हो, तो हम सबसे पहले पहुँचेंगे।
समुद्री सुरक्षा और युद्ध की भूमिका के अलावा भारतीय नौसेना एक और अहम भूमिका निभाती है और वो है आपदा और प्राकृतिक प्रकोप के समय सहायता प्रदान करना। अपनी इस भूमिका में नौसेना न केवल राहत सामग्री और बचाव का कार्य करती है, बल्कि प्राथमिक चिकित्सा और पुनर्वास उपलब्ध कराती है। नौसेना अपनी कार्यकुशलता और मुस्तैदी की वजह से न केवल अपने कर्तव्यों के निर्वहन में सफल रही है, बल्कि दिन ब दिन लगातार जनमानस के बीच भी लोकप्रिय रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बदलती वैश्विक राजनीति में भारत के सामने कई सामरिक चुनौतियां उभरी हैं। भारत के सामने खास करके समुद्री सीमाओं की सुरक्षा एक बड़ी चुनौती रही है। ऐसे में भारतीय नौसेना ने भी अपनी ताकत में लगातार इजाफा किया है। आइए एक नजर डालते हैं भारतीय नौसेना के इतिहास और इसकी बढ़ती ताकत पर। भारतीय नौसेना का नीति वाक्य है शमनो वरुणा। इसका मतलब है कि जल के देवता वरुण हमारे लिए मंगलकारी रहे। आजादी के बाद से हमारी नौसेना ने अपनी शक्तियों में लगातार बढ़ोतरी की है। हमारे युद्धपोत और मिसाइलें समुद्र के नीचे, समुद्र के ऊपर और समुद्री सतह पर लक्ष्य को भेद कर सकती हैं। न सिर्फ तटों की रक्षा, बल्कि नई तकनीक तैयार करने और आपदा के समय राहत कार्यों में भी नौसेना हमेशा आगे रहती है। भारतीय नौसेना ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, फ्रांस, इंडोनेशिया, म्यांमार, रूस, सिंगापुर, श्रीलंका, थाईलैंड, ब्रिटेन, अमेरिका और जापान के साथ युद्धाभ्यास करती है। जापान और अमेरिका के साथ इस साल जुलाई में दक्षिण चीन सागर में किए गए मालाबार युद्धाभ्यास ने कई देशों की नींद उड़ा दी। ये भारतीय नौसेना की शक्ति का प्रतीक है। भारतीय नौसेना ने अपनी स्थापना से अब तक खुद को सभी दिशाओं में विस्तार दिया है। दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत में नौसेना के पास महज 8 युद्धपोत थे। आज नौसेना के पास लड़ाकू विमान ले जाने वाला युद्धपोत INS विक्रमादित्य है। इसके साथ ही 11 विध्वंसक, 14 फ्रिगेट, 24 लड़ाकू जलपोत, 29 पहरा देने वाले जहाज, 2 परमाणु पनडुब्बियों समेत 13 अन्य पनडुब्बियों और अन्य कई जलयानों की बड़ी फौज है। अब हमारे 1972 के बाद जितने जहाज नौसेना में आ रहे हैं, सब इंडिया में बने हैं। मॉडर्न जहाज हैं, डिस्ट्रॉयर हम बना रहे हैं, फ्रिगेट बना रहे हैं। अभी आज भी 32 जहाज और पनडुब्बी इंडिया की जो बन रही हैं, सब इंडियन शिपयार्ड्स में बन रही हैं। तो ये बहुत मेजर कैपेबिलिटी है, अपने जहाज बनाना, अपनी पनडुब्बी बनाना। इसी साल नवंबर में भारत के पहले परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी INS अरिहंत ने पहला डेटोरेंट पेट्रोल कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। INS अरिहंत की इस सफलता से भारत वायु, जल और थल तीनों से परमाणु हमला करने वाला देश बन गया। इसके साथ ही भारत, अमेरिका, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और चीन के बाद छठा ऐसा देश बन गया है जिसने अपनी परमाणु पनडुब्बी बनाने में कामयाबी हासिल की। 6000 टन वजनी अरिहंत में 750 किलोमीटर से लेकर 3500 किलोमीटर तक की मारक क्षमता वाली मिसाइलें हैं। इसके जरिए पानी के अंदर और पानी की सतह से परमाणु मिसाइल दागी जा सकती है। यही नहीं, पानी के अंदर से किसी विमान को भी निशाना बनाया जा सकता है। अरिहंत थी हमारी न्यूक्लियर सबमरीन, उसने एक डिटरेंस पेट्रोल किया। ये डिटरेंस पेट्रोल खाली 5 देशों के पास ये कैपेबिलिटी है अभी, जो 5 देश UN सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर हैं, US, रशिया, फ्रांस, चाइना और UK। और अब भारत छठा देश है और ये परमाणु पनडुब्बी भारत में बनाई गई। तो ये न सिर्फ हमारी नौसेना के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, पर हमारी साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए, हमारी इंडस्ट्री के लिए, हमारे देश के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा ने कहा है कि 2050 तक भारतीय नौसेना बड़ी ताकत बन जाएगी। उन्होंने कहा कि 2050 तक भारतीय नौसेना के पास 200 जंगी जहाज और 500 एयरक्राफ्ट होंगे। एडमिरल लांबा ने कहा कि नौसेना अपनी समुद्री सीमा की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और नौसेना की ताकत लगातार बढ़ रही है। Since 2014, 82% of acceptance of necessity or AONs on cost basis have been accorded to Indian vendors. During the same period, 72% of cost of contracts concluded are with Indian vendors. Further, more than 2/3 of Navy's modernization budget has been spent on indigenous procurement in the last 4 financial years. Nearly 60% of naval budget is earmarked for modernization and capital expenditure.
This healthy ratio is achieved through careful control of revenue expenditure and stretching every rupee to its maximum. If I crystal gaze and look ahead to 2050, I see an Indian Navy which will be a 200-ship Navy with an air wing of about 500 aircrafts, and we also will be a world-class Navy. भारतीय नौसेना का इतिहास 1612 से शुरू होता है, जब 1612 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने युद्धकारिणी सेना के रूप में इसका गठन किया। इसके बाद 1686 में इसका नाम बम्बई मरीन हुआ। 1830 में बम्बई मरीन को हर मैजेस्टी इंडियन नेवी का नाम दिया गया। 1892 में ये रॉयल इंडियन मरीन में बदला गया और 1934 में भारतीय नौसेना अनुशासन अधिनियम पारित हुआ, जिसके बाद इसका नाम रॉयल इंडियन नेवी हो गया। इसके बाद से भारतीय नौसेना हर दिशा में लगातार आगे बढ़ती गई। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। हिंद महासागर और दक्षिण चीन सागर में जिस तरह पूरी दुनिया की दिलचस्पी बढ़ी है, उस लिहाज से भारतीय नौसेना के लिए चुनौतियां भी आने वाले दिनों में और बढ़ने वाली हैं। समुद्री सुरक्षा के लिए हिंद महासागर के पूरे इलाके में भारत से बड़ा देश कोई और नहीं है। ऐसे में भारतीय नौसेना को और ज्यादा आधुनिक पनडुब्बी और समुद्री जहाज बनाने की दरकार है। साथ ही वैश्विक हालात को देखते हुए सैन्य क्षमता भी बढ़ाने की जरूरत है। आपको छोड़े जाते हैं इस रिपोर्ट के साथ। हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार। पिछले कुछ सालों से एशिया प्रशांत क्षेत्र पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हैं। हिंद महासागर न सिर्फ व्यापारिक लिहाज से बल्कि सामरिक नजरिए से भी बेहद महत्वपूर्ण है। हिंद महासागर में कई देशों के साझा युद्धाभ्यास ने आसपास के मुल्कों की चिंता बढ़ा दी है। भारत का हिंद महासागर में मजबूत दखल है, लेकिन जिस तरह दक्षिण पूर्व एशिया में भारत दिलचस्पी ले रहा है, उसको देखते हुए ये साफ लग रहा है कि दक्षिण चीन सागर में चीनी दखल को कम करने में भारत इलाके में देशों की मदद करेगा, लेकिन मजबूत नौसेना के बिना ये काम मुमकिन नहीं है। Since 2008, a total of 70 Indian naval warships have been deployed, which have safely escorted more than 3,440 ships with over 25,000 mariners embarked on board. I must also share with you that so far, the Indian Navy has thwarted 44 piracy attempts and apprehended 120 pirates. चीन ने परमाणु हथियारों से लैस पनडुब्बियों के अलावा सतह से मार करने वाले जहाजों की कई नुमाइशें की हैं। दक्षिण चीन सागर के अलावा हिंद महासागर में भी चीनी दखल बढ़ती जा रही है। इस लिहाज से कलवरी जैसी आधुनिक पनडुब्बी भारत के लिए मददगार साबित हो सकती है। भारत ने हाल के वर्षों में हिंद महासागर के इर्द गिर्द बसे कई देशों के साथ नौसेना का साझा अभ्यास किया है। इनमें मालदीव, मॉरिशस, सेशल्स, इंडोनेशिया, म्यांमार और बांग्लादेश बेहद अहम हैं। चीन की शक्ति कम करने के उद्देश्य से अमेरिका और जापान ने भी इस काम में भारत की मदद की। Interoperability, as well develop a common understanding of regional security challenges. We actively participate in numerous regional maritime exercises with our partner nations. This year, the tempo of overseas deployments and maritime exercises has been at an all-time high. The Indian Navy has participated in close to 20 exercises with friendly foreign countries this year. भारत की 7,500 किलोमीटर लंबी तटीय सीमा के अलावा हजारों किलोमीटर लंबी समुद्री सीमा भी है और इसकी सुरक्षा के लिए नौसेना के पास आधुनिक तकनीक की सख्त जरूरत है। 26/11 के मुंबई हमले के बाद तटीय सुरक्षा का मामला बेहद अहम हो गया है। मजबूत नौसेना के लिए आधुनिक पनडुब्बी को बेहद अहम माना जाता है, लेकिन 1.5 दशक से भी ज्यादा समय से भारतीय नौसेना में एक भी नई पनडुब्बी शामिल नहीं हुई थी। लेकिन पिछले साल यानी 14 दिसंबर 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डीजल इलेक्ट्रिक युद्धक पनडुब्बी INS कलवरी राष्ट्र को समर्पित की। देश की पहली परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत से भी नौसेना की ताकत बढ़ी है, लेकिन जानकारों का मानना है कि इस मोर्चे पर और ज्यादा काम करने की दरकार है। भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा ने कहा है कि नौसेना अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए 56 जंगी जहाजों
और पनडुब्बियों को शामिल करने की योजना बना रही है और एक तीसरा विमान वाहक पोत लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। तटीय सुरक्षा बढ़ाने के प्रयासों के तहत मछली पकड़ने वाली तकरीबन 2.5 लाख नौकाओं पर स्वतः पहचान करने वाले ट्रांसपोंडर लगाने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। 2/3 of Navy's modernization budget has been spent on indigenous procurement in the last 4 financial years. Nearly 60% of naval budget is earmarked for modernization and capital expenditure. This healthy ratio is achieved through careful control of revenue expenditure and stretching every rupee to its maximum. नौसेना को दुर्घटनाओं से होने वाले नुकसान से भी बचाने की जरूरत है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी CGA की रिपोर्ट के मुताबिक 2007 से लेकर 2015 के दौरान भारतीय नौसेना की पनडुब्बियों और जहाजों को मिलाकर कुल 38 दुर्घटनाएं हुई, जिनमें 33 नौसेना अधिकारियों और जवानों की मौत हुई। यही नहीं, भारतीय नौसेना अभी निचले स्तर पर जवानों की कमी से जूझ रही है। जिसको बोलते हैं सब कन्वेंशनल वॉरफेयर, टेररिज्म, पायरेसी, ये जो नए नए चुनौतियाँ आ रही हैं, तो हमारा स्ट्रक्चर भी हम वैसे बदल रहे हैं। अब हम कोई भी छोटे जहाज़ भी बनाते हैं, बड़े जहाज़ भी बनाते हैं, ऐसे भी बनाते हैं जो दुनिया में कहीं भी पहुंच सकते हैं, ऐसे भी बनाते हैं जो शैलो वाटर में ऑपरेट कर सकते हैं। तो नेवी का स्ट्रक्चर हमेशा अडेप्ट होता जाएगा जैसे मैरीटाइम चैलेंजेस आते रहेंगे। तो अभी हमारी 2008 से हम एंटी पायरेसी कर रहे हैं, पायरेसी मिशन में। पायरेसी अब बिल्कुल हट गई है सोमालिया से ऑलमोस्ट। ये क्योंकि कई नेवीज़ ने मिल के इसके अगेंस्ट ऑपरेट किया। तो इंडियन नेवी का स्ट्रक्चर बहुत एजाइल है। भारतीय नौसेना को आधुनिक तकनीक की बेहद जरूरत है और इस दिशा में परियोजना 17A और परियोजना 28A के तहत हो रहे निर्माण में तेजी लाने पर जानकार जोर दे रहे हैं। जानकारों का मानना है कि 2030 तक इन दोनों परियोजनाओं के अलावा 6 परमाणु हथियारों से लैस पनडुब्बियां बनाने की जरूरत है। भारत जिस तरह इन दिनों पनडुब्बी निर्माण की दिशा में काम कर रहा है, उससे ये उम्मीद जगी है कि आने वाले दिनों में आधुनिक तकनीकों से लैस पनडुब्बियों की संख्या और बढ़ेगी। लीना शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।